और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इन्हीं बिंदुओं पर, ये जो हमने आपको तथ्य बताया, जो कुछ फैक्ट्स बताया, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत का बढ़ता निर्यात, ये हमारा आज का विशेष है। भारत का बढ़ता निर्यात, और हमने बताया किस तरह से भारत का निर्यात बीते सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, भारत का बढ़ता निर्यात। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है डॉक्टर SP शर्मा जी, जो कि प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, PhD CCI के। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और शर्मा जी, सबसे पहले तो यही कि ये जो एक तस्वीर आ रही है कि आपकी रिपोर्ट ने भी कहा कि लगातार भारत का जो निर्यात है वो बढ़ता जा रहा है। हमने भी आंकड़ों में दिखाया कि किस तरह से बाकी देशों के साथ साथ नॉर्डिक देशों में भी हमारा निर्यात काफी बढ़ा है। ऐसे में एक लार्जर पिक्चर क्या आप देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत हो रही है और लगातार हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड में सबसे पहले तो हमारी जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है बहुत स्ट्रांग है। हम जो पोस्ट कोविड के जो लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स रहे हैं उसमें 7% से ज्यादा ग्रो किए हैं। पहले साल में हमारा 21-22 में जो ग्रोथ था वो 9% से ज्यादा था, दूसरे साल में भी हमारा 7% से ज्यादा रहा। और जो अनुमान है इस साल भी हम 7% के आसपास ही ग्रो करेंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा ग्रो करें। तो हमने देखा कि हमारी ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी नंबर्स हैं वो बहुत ही रेसिलिएंट हैं और हम टॉप 10 इकोनॉमीज में नंबर 1 फास्ट मूविंग इकोनॉमी है। तो हमने देखा कि हमें एक्सपोर्ट में हमारी क्या रेजिलियंस है। हम एक्सपोर्ट में जो हमारा लक्ष्य है, जो $2 ट्रिलियन का लक्ष्य हमने रखा है 2030 तक, उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे, तो हमारी रेजिलियंस कितनी है। तो हमने जो टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के, उनका एनालिसिस किया कि हमारी जो पोस्ट कोविड में ग्रोथ है, एक्सपोर्ट ग्रोथ वो कैसी रही है, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है। जो IMF के आंकड़े हैं उनके मुताबिक हमने एक एनालिसिस किया। तो मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि हमारा जो ग्रोथ है वो अव्वल है। सबसे बढ़िया ग्रोथ हमने टॉप 20 एक्सपोर्टर्स में किया है। हमारी जो ग्रोथ है वो 14.8% की ग्रोथ हमारी पोस्ट कोविड में 2021 और 2022 में रही है, जो कि कैलेंडर ईयर के मुताबिक होती है, IMF के आंकड़े के मुताबिक। और हमने इसमें जो कहते खाते जो एक्सपोर्टर्स थे, खास करके जो चाइना, जो कि बहुत ही लीड लेके चल रहा था, उसका ग्रोथ जो है वो 8% से भी कम रहा है पोस्ट कोविड ईयर्स में 2021 और 22 में। तो जैसे कि आपने भी बताया था कि हमने देखा कि हमारे जो टॉप एमर्जिंग ग्रोथ डेस्टिनेशंस क्या है, भले ही हमारे बहुत बढ़िया जो वॉल्यूम के आधार पे या वैल्यू के आधार पे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जहां पे हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है या UAE है या फिर यूरोप है, लेकिन अभी उभरती हुई जो इकोनॉमीज हैं जहां पे हमारी ग्रोथ बहुत ही इंडेप्थ है, जहां पे हम बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, जहां पे कहीं कहीं पे हमारी ग्रोथ 40% से भी ज्यादा है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया था कि उसमें टोगो, नेदरलैंड, ब्राजील, इजराइल, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज हैं जहां पे हम लगभग कोई 40% से भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऐसे में शर्मा जी, मेरा सवाल ये कि ये जो हमारा निर्यात है उसमें गुड्स एंड सर्विस मिला के आपने कहा है, गुड्स और सर्विस में से गुड्स का पलड़ा भारी ज्यादा है या सर्विसेज का? देखिए, गुड्स का पलड़ा भारी है क्योंकि गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो सर्विसेज में ज्यादा हो रही है। सर्विसेज के एक्सपोर्ट से बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं गुड्स में, लेकिन वॉल्यूम अभी भी ज्यादा है। लगभग कोई $450 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो हमने गुड्स में किया है। लगभग कोई $325 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने लास्ट ईयर जो है सर्विसेज में किया है। तो लेकिन जिस तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि कुछ ही सालों में गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, जो सरकार के प्रयास हैं, जो मेक इन इंडिया और जो सरकार की रिफॉर्म्स हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुड्स एक्सपोर्ट है और तेज गति से आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, आने वाले सालों में और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य दोनों का बराबर है। हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, और $1 ट्रिलियन का अचीव करना चाहते हैं सर्विसेज में। तो सरकार ने दोनों को बराबर रखा है। तो हमें ये आगे आने वाले टाइम में आउटलुक ये है कि दोनों के एक्सपोर्ट हैंड इन हैंड चलेंगे, दोनों के एक्सपोर्ट बराबर हो जाएंगे। एक सवाल और शर्मा जी की, आपने चाइना का जिक्र किया। मेरा सवाल ये कि ऐसे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे वो कौन कौन से आपके नजर में बिंदु होंगे, क्योंकि लगातार जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, भारत की तरफ लगातार रुझान पॉजिटिव है। जो निवेशक है वो यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं अब चीन के मुकाबले। ऐसे में एक्सपोर्ट के मामले में चीन को भी हम पछाड़ सके आने वाले दिनों में, आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे?
देखिए, हमारी तरफ से सुझाव है कि एक तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है उनके साथ हम बहुत अच्छे से और कनेक्ट हों। सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, खास करके हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको हम और ज्यादा प्रोत्साहित करें, क्योंकि उसका अभी भी कंट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट में लगभग वही 45 से 50% का रहता है। अगर हम एमएसएमई सेक्टर को और प्रमोट करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको मार्केटिंग के हम पहलू देते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसे आपको वस्तुओं को मार्केट करना है, सेल करना है, तो हमारा एक्सपोर्ट और तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि एमएसएमई ही एक ऐसा ग्रोथ ड्राइवर है जो हमारे एक्सपोर्ट्स को मुझे लगता है वो अगली सीमा बैकबोन तक है। अगली गति देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में सर, आपकी रिपोर्ट में मैं अभी देख भी रहा था कि आपने कुछ सिफारिश भी की है। उसमें ये बहुत सारी बातें कही कि जैसे कि समुद्री उत्पाद को लेकर लौह अयस्क हैं, रसायन है, दवाएं हैं, कपास है, इनके लिए आपने ये सुझाव दिया है कि कुछ स्पेशल स्कीम्स लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमने हमने जो फास्ट मूविंग एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, और जैसे आपने भी बताया था कि 75 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका अभी हम कुल जो एक्सपोर्ट है $222 अरब का करते हैं, और वो लगभग कोई 50% है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स के। लेकिन उनका ही पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो $3,838 बिलियन है, मायने $3.8 ट्रिलियन। तो उसमें हम $222 अरब हैं, लेकिन हम उन वस्तुओं को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने हमारे पास वो वस्तुएं हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज करने की जरूरत है। हम लगभग कोई अभी 5-6% हैं टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट के। तो हम इसको और तेज गति देके हम बहुत अच्छी मारियत ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उन वस्तुओं में हैं जो कि लगभग कोई $4 ट्रिलियन के आसपास जो है इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उनमें हमें और गति देने की जरूरत है। उससे उनको गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स, खास करके जो 4-5 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है और इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ पावर को हमने बताया कि बहुत ही ये डिसरप्टिव है, कई स्टेट्स में अलग अलग पावर रेट्स हैं, तो इनको अगर हम एक सिंक्रोनाइज वे से चलें और इनको कम करने का प्रयास करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में हम और कंपेटिटिव हो सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में। और दूसरा कॉस्ट ऑफ फंडिंग, जैसे हमने बताया कि ये एक इन्फ्लेशन कल्प्रिट है, इन्फ्लेशन की वजह से हमें वापस रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंडिंग के अलावा भी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, खास करके जो एमएसएमई सेक्टर है, अब हम इंडस्ट्री चेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास काफी ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आते हैं कि काफी टाइम पे उनसे कोलेटरल मांगे जाते हैं जो उनको देने में असमर्थ होते हैं। तो अगर फंडिंग का जो एमएसएमई का, खास करके जो एमएसएमई फाइनेंसेस है, उनको और प्रोत्साहित किया जाए, तो हमारा एमएसएमई से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपने जो वॉल्यूम्स है हर एक 5वें साल डबल कर सकते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर उनकी जो एक्सपेंशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके ऊपर अगर हम और प्रयास करें तो हमारी जो एमएसएमईज है वो आने वाले टाइम में, जब तक हम 100 साल आजादी के मनाएंगे, हमारी वो एमएसएमई जो है मल्टीनेशनल्स में कन्वर्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबकी ये उम्मीद है कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे पास समय इतना ही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इन तमाम